आज सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी 100 फूल। दीपक शर्मा जी की कहानियाँ छोटे में बड़ा काम करती हैं, अर्थात कम शब्दों में बड़ा संदेश दे जाती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैं नहीं जानती जवाहर के संग रहा वो प्रसंग मात्र एक प्रपंच था अथवा सम्मोहन, किंतु ये जरूर कह सकती हूँ स्नातकोत्तर की मेरी पढ़ाई में उसने न केवल साझा ही लगाया था, वरन संकीर्ण मेरी दृष्टि को एक नया विस्तार भी दिया था। सन 1959 का वो जवाहर आज भी मेरे सामने आन खड़ा होता है। जब जब जहाँ जहाँ अपने उस तैल चित्र के साथ जो उसने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। हम एमए प्रथम वर्ष के नव शिष्यों की वेलकम पार्टी के लिए एमए द्वितीय वर्ष की अपनी जमात की ओर से उस तैल चित्र में एकल खिले हुए लाल पीले सफ़ेद गुलाब, गेंदा, लिली, पॉपी, सूरजमुखी एवं डेंडेलियन के बीच झांक रहे पुष्प समूहों में विकास पाने वाले तिपैया, जामुनी फ्लावर एवं काले पहाड़ी पीपल के गुलाबी उन कैटकिन्स ने तो हमें लुभाया ही था, किंतु उनके नीचे लिखे संदेश ने चौंकाया भी था। संदेश था, Let 100 flowers bloom and 1,000 schools of thought content। अर्थात खिलने बौराने दो 100 फूल और आ लेने दो तर्क वितर्क करते हुए हजारों मत। तालियों के बीच जवाहर ने कहा था, ब्लूम माय फ्रेंड्स ब्लूम, खिलो और खिलते रहो मेरे साथियों। आज मुझे ब्लूम के अनेक अर्थ मालूम हैं, नवयौवन, बहार, अरुणिमा, लाली आदि आदि, किंतु उस वर्ष यही एक अर्थ मालूम हुआ था, हमें खिलना है और खिलते रहना है। और उसी दिन से मैं ब्लूम के उस संदेशवाहक जवाहर में रुचि लेने लगी थी। उसे देखती तो यही लगता वो ऊंचा कोई पहाड़ चढ़ रहा था या फिर विशाल किसी सागर के पार पहुंच जाने की तैयारी में था, जबकि मेरे अंदर तब हंसी ही हंसी थी, जिसे मैं अपने होठों द्वारा उसकी दिशा में छोड़ दिया करती थी। और ऐसा भी नहीं था कि वो उसका प्रत्युत्तर नहीं देता था। प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसकी कविताएं बेशक हमारी व्यवस्था की पटरी बदलने की बात किया करती थीं, किंतु उन्हें सुनाते समय वो अपना सिर पीछे की तरफ फेंकते हुए मुझे ही अपनी टकटकी में बांधा करता था, अपने अंगारों की दहक को एक शीतल रक्तिमा में बदलते हुए। और उस रक्तिमा को मैं अपने अंक में भर लेती थी और मेरे खाली हाथ गुलाब जमा करने लगते थे। बंद आंखें चांद देखने लगती थीं और होंठ गुब्बारों में हवा भरने हेतु लालायित उठते थे। जब ही बारिश भरा वो दिन आन टपका था, जिसने पारस्परिक हमारे उस आदान प्रदान पर स्थायी विराम आन लगाया था। अपने लाइब्रेरी पीरियड में अपने विभाग के एक छज्जे से मैंने जब पोर्टिको में खड़ी अपनी एम्बेसडर कार के ड्राइवर के संग जवाहर को बातचीत में निमग्न पाया, तो जिज्ञासावश मैंने लाइब्रेरी का अपना काम अधूरा छोड़कर उसका रुख कर लिया। सन 60 के उन दिनों अपने उस विभाग में मोटर कार से आने वाली केवल मैं ही थी, जिस कारण ड्राइवर के लिए विभाग की उस इमारत का वो पोर्टिको मेरी उस कार को पार्क करने के लिए उपलब्ध रहा करता था। बारिश तेज हो रही है जवाहर जी। वहाँ पहुँचते ही मैंने उसके संग वार्तालाप जमाने के लोभवश उसे अपने साथ कार में बैठ लेने का निमंत्रण दिया था। आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपके घर पर आपको छोड़ सकती हूँ। धन्यवाद। उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने में तनिक देर न लगाई और ड्राइवर की बगल में जा बैठा। संकोचवश मैंने उसे वहाँ बैठ लेने दिया, पीछे अपने पास बैठने के लिए नहीं कहा, प्रतिवाद नहीं किया। आप कहाँ जाएंगे? जवाहर को अपने घर परिवार ले जाकर मैं कोई बखेड़ा नहीं करना चाहती थी। 12 माल रोड। जवाहर ने मेरा पता दोहरा दिया। जरूर आपको मेरा पता मालूम है। मैं हंस पड़ी, गुदगुदी हुई मुझे। आपका पता? बुरी तरह चौंक कर वो हमारे ड्राइवर का मुंह ताकने लगा। हाँ काका, ड्राइवर को परिवार के सभी बच्चे इसी नाम से पुकारते थे। हमारे पिता के साथ वो पिछले 15 वर्ष से तैनात था और वहीं हमारे बंगले के पिछवाड़े बने सर्वेंट क्वार्टर में अपने परिवार के साथ रहता था। आप ही ने बताइए काका, 12 माल रोड पर तो हम ही रहते हैं। मेरे अंदर की गुदगुदाहट बढ़ ली थी। बिटिया मालिक की बेटी है लल्ला, ड्राइवर खिसिया कर जवाहर से बोला। क्या मतलब?
चौंकने की बारी अब मेरी थी। सच? एक झटके के साथ जवाहर ने अपनी गर्दन मोड़कर मुझ पर अपनी निगाहें दौड़ाईं, उन्हें फेरने हेतु, बदलने हेतु, सदा सदैव के लिए। जवाहर हमारा बेटा है बिटिया, ड्राइवर की जेब बढ़ ली। और हमें मालूम ही नहीं। स्थिति मेरी मूड से बाहर जा रही थी। हमें कौन मालूम था? जवाहर का स्वर कड़वाहट से भर लिया। कौन निमंत्रण आप लोगों ने हमें कभी भेजा था जो हम आपके देखने भालने आपकी चौखट लांघते? या फिर आप ही ने कौन अपना पर्दा हटाकर हमारे क्वार्टर में कभी ताका झांका था? लेकिन काका, आपने तो बताया होता कि हम एक ही कॉलेज के एक ही विभाग में पढ़ते हैं। मैंने उलाहना दिया। बताया इसलिए नहीं कि हम जवाहर को आपके विभाग में आप लोगों के बराबर बैठे देखना चाहते थे, आप लोगों से नीचे नहीं। ये नीचे कैसे हो जाते? अपनी जेब मैंने मिटानी चाहिए। हाँ, नीचे तो नहीं ही होता। जवाहर ने अपनी गर्दन को एक जोरदार घुमाव दे डाला। क्योंकि मैं अपने को नीचा नहीं मानता, क्योंकि अपने को तौलने के मेरे बटखरे दूसरे हैं, आप वाले नहीं। मेरे मन में तो आया जवाब में कहूँ, मेरे पास भी वही बटखरे हैं जो आपके पास हैं, किंतु अपने उस 18वें साल में झूठ बोलना मेरी प्रकृति के प्रतिकूल था। बेटे को बड़ा करने में, बड़ा देखने में हमने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है बिटिया। ड्राइवर का स्वर कातर हो आया। अब आपसे विनती है, ये भेद आप अपने तक ही रखना। अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी जमात में, अपने विभाग में इसे किसी के सामने खोलना नहीं। नहीं खोलूंगी काका। मैं रुआसी हो चली। मेरे हाथ शनै शनै खाली हो रहे थे। उनमें जमा गुलाब मैं अब संभाल नहीं पा रही थी। उत्तरवर्ती दिन तो और भी विकट रहे। मेरी आंखें चांद की जगह नींद की राह तकने लगी थीं और मेरे होंठ भी गुब्बारों से अब दूर ही बने रहना चाहते थे। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी 100 फूल। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें अमीरी और गरीबी के बीच एक गहरी खाई थी, जिसे पाटना असंभव था। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।